हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज आप देख रहे हो जैसे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट आखिर क्या होते हैं और उनके क्या क्या बेसिक फंक्शंस हैं। ऑल्दो इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपको पता ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को रन आउट कराने के लिए एक अकेला बंदा काफी नहीं होता है। वी रिक्वायर्ड मल्टीपल पर्संस। तो उन पर्संस को डिवाइड कर दिया गया है टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में और लोअर लेवल में। इसको डिवाइड करने का मेन फंडा इसलिए है क्योंकि जिससे काम डिवाइड हो जाए कि किसको क्या काम करना है, तो उस तरह से मैनेजमेंट अगर सही होगा और डिवीजन अगर सही होगा तो काम आपका बहुत आसानी से होगा और आपके जो टारगेट है उन्हें अचीव करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टॉप लेवल में आप देखोगे कि जितने भी कंपनी में, जैसे मैंने यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि पोजीशंस क्या होती है और फंक्शंस क्या होते हैं। जितने भी टॉप लेवल्स होते हैं उसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स जितने भी हैं वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, और फंक्शंस अगर देखा जाए इनका, तो ये इनका बेसिक काम होता है टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना और उनके लिए पॉलिसीज तैयार करना, ये इनका मेन काम होता है। फिर दूसरा जो लेवल आता है, ये आता है मिडिल लेवल। ठीक है, टॉप, मिडिल, लोअर। तो मिडिल लेवल जो रहता है ये डिपार्टमेंटल जितने भी हेड होते हैं यानी कि एचओडीज और जितने भी मैनेजर्स होंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सो अब ये क्या काम करते हैं? इनका काम है कि जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं उन पॉलिसीज को यहां तक, ये मिडिल लेवल जो रहेगा ना, ये खुद भी फॉलो करेगा और साथ ही साथ लोअर लेवल से भी फॉलो कराएगा। तो ये मीडिएटर का काम भी करता है, क्योंकि मिडिल लेवल जो है ये यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोअर लेवल तक पहुंचाएगा और लोअर लेवल की इन्फॉर्मेशन को टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। जो भी इनके ग्रीवियांस है या जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है उनको भी ये टॉप लेवल तक पहुंचाएगा। तो मिडिल लेवल जो रहता है ये क्या करता है? आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ये डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करता है, लोअर लेवल को गाइड करता है कि जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें अचीव करने में मदद मिल जाए। फिर आता है हमारा लोअर लेवल, जिसमें सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन जो है वो इंक्लूडेड होते हैं, और यानी कि हमारे जो वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर और वर्कर्स हमारे इंक्लूडेड होंगे। लोअर लेवल जो होता है ये ज्यादातर जो होता है ये टेक्निकल पार्ट या ऑपरेशन पार्ट जो है उनको देखने का काम करता है। ठीक है ना, तो कैरिंग आउट दी ऑपरेशंस एंड देयर सुपरविजन्स। तो ये क्या करेगा? जितने भी ऑपरेशंस हैं उनका काम करेगा और उनको सुपरवाइज करने का काम करता है, मतलब डायरेक्ट करने का काम करता है, जिससे काम जो है वो बेहतर तरीके से हो जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ना इनके जो वर्क हैं उनको कुछ पॉइंट्स में भी डिवाइड किया है, जो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो ना कि इसकी एक डिटेल वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हो, उसमें भी सारे पॉइंट्स आपको इजीली दिख जाएंगे। चलिए, तो अभी देखते हैं कि क्या है इसके मेन पॉइंट्स। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमने कहा जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली क्या करता है? ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करेगा? स्ट्रक्चर्स जो भी आपका है ना प्लान्स और पॉलिसीज, उसको ये प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्स करेगा, चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा, बताएगा कि कैसे क्या होना है। उन सब में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही गाइड करते हैं तब जाके बाकी के दोनों डिपार्टमेंट्स वर्क कर पाते हैं। कलेक्ट द रिसोर्सेज, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको सही तरीके से कैसे रिसोर्सेस? उस तरह के रिसोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशंस में आगे की तरफ मूव करेंगे, है ना। जैसे कि एक तरह से कोई हमारे पास मान लीजिए ऑर्डर आया है, तो उस ऑर्डर को किस तरह से लेना है और कितने टाइम में, कितने पैसों में, कितने क्या करके कंप्लीट करके देना है, उन सब की डीलिंग इनका काम हो जाता है ना। क्योंकि यही फिर उसको क्या करते हैं? मिडिल लेवल को ट्रांसफर करते हैं। फिर कोऑर्डिनेट करते हैं आउटसाइड वर्ड से, क्योंकि तभी तो क्लाइंट्स आएंगे, है ना। और फिर ये क्या करेंगे? कंटिन्यू ये जो भी हमारी कंपनी की एग्जिस्टेंस है उनके लिए जो भी काम होता है वो ये करेंगे। ये टॉप लेवल का मेन वर्क है। मिडिल लेवल क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये एक तरह से कंस्ट्रक्ट करेगा पॉलिसीज लोअर लेवल को। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या करेगा कि बहुत ही सही तरीके से, जितना अंडरस्टैंडिंग वे में ये पॉलिसीज को लोअर लेवल को समझाने का काम करेगा। ठीक है ना, तो ये करेगा। फिर ये ऑर्गेनाइज करेगा जितनी भी डिपार्टमेंट एक्टिविटीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट को क्या क्या काम करना है उन सबको ये बताता है। रिक्रूट और सिलेक्ट करेगा मैन पावर को, क्योंकि कहाँ पर फिलिंग करनी है, सरप्लस कंडीशन, शॉर्टेज कंडीशन, उन सबको आइडेंटिफाई करके बैलेंसिंग बनाना इसी का काम है। ये जितने भी वर्कफोर्स है उनको मोटिवेट भी करता है, चाहे वो अप्रेज करके हो या मॉनिटरी या फिर नॉन मॉनिटरी टर्म्स में हो, लेकिन ये उसको करेगा। ठीक है, और जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करके चलना। ऐसा ना हो कि रिसोर्सेस पे रिसोर्सेस आते जा रहे हैं और पुराने रिसोर्सेस जो हैं उनका यूज नहीं हो रहा है, तो उन सारी चीजों को देखना भी इस मिडिल लेवल करता है।
अब आती है बात लोअर लेवल की। तो लोअर लेवल क्या कर रहा है? लोअर लेवल वर्किंग कंडीशन कैसी है, क्या है, उन सब के बारे में ध्यान रख के बता रहा है कि क्या चीज रिक्वायर्ड है, उसको भी ये बताता है। फिर ये हेल्प करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको ये बताता है, जिससे कि मिडिल लेवल उसको फिर रिक्रूट करने में मदद करते हैं। फिर ये अंडरटेक करता है वर्कर्स के पार्टिसिपेशंस को, कि कुछ डिसीजंस अगर हैं तो उनको ये हेल्प भी करता है कि हाँ तुम्हारा डिसीजन क्या सही है क्या गलत है, उसको बताने में ये मदद करेगा। ये जितने भी लेबर्स हैं उनका मोरल बूस्ट करता है, जिससे कि लेबर जो है वो बिना थके बिना रुके सही समय पर सही टास्क कंप्लीट करने में हमारी मदद कर सके। और साथ ही साथ जो भी ग्रीवियांस अगर लेबर के मन में आया है या लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उस ग्रीवियांस को ये टॉप लेवल मिडिल लेवल तक या फिर आप अपनी तरफ से ये प्रेजेंट करता है लेबर के बिहाफ पर कि भाई उनका ऐसा ऐसा इशू है जिनको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। तो ये कुछ टास्क है जो कि किए जाते हैं टॉप, मिडिल और लोअर लेवल के द्वारा। ओके, सो थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। मैनेजमेंट के बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वो जरूर देख लेना। टेक केयर।